हेलो माय कलेक्टिव पीपल। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो हर क्षण और भगवान देवी देवता आपको प्रोटेक्ट करें, एक हमेशा आपको डायरेक्शन दिखाएं और नए राह पर लेकर जाएं। चलिए देख लेते हैं कि देवी देवताओं का क्या मैसेज है आज के दिन आपके लिए एंड आपकी एनर्जी क्या है। ये एनर्जी चेक रीडिंग है हमेशा की तरह एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं और जब तक कि मैं रीडिंग कर रही हूँ आप जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सबसे पहले कामदेवा की एनर्जी निकल के आई है। कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी का अंत होते देख रही हूँ मैं। उनके लिए उनके लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बहुत ही बड़ा अचानक से, जैसे होता है ना चट मंगनी पट गया, वो वाली स्थिति मैं यहाँ देख रही हूँ। किसी की कोई बहुत टाइम से लंबे समय से उन्होंने प्रतीक्षा की है शादी की, मैरिज की, अच्छा फैमिली या कोई रिलेशनशिप में वो जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें, ऐसा योग या वे इतना इस तरीके का उनका शेड्यूल था कि वे इस चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब आपके पास ऑटोमेटिक वो टाइम आ चुका है एंड आप बिल्कुल समय निकालोगे। श्री राधा रानी एंड मोहिनी का कार्ड आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच माँ आप सभी के लिए। साथ ही साथ धन्वंतरी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कोई थे जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लंबा इंतज़ार किया है उन्होंने। किस चीज़ के लिए? प्यार के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए, जिससे कि वे अपनी फैमिली को बना सके। वे भी चाहते थे कि मैं भी पेरेंट्स बनूं एंड मेरे पास भी एक अच्छी फैमिली हो अपने पास। तो फाइनली उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ संदेश है, मैसेज है भगवान की तरफ से कि उनकी अर्जी सुन ली गई है, स्वीकार कर ली गई है। आने वाले समय में, आने वाले 15 टू 20 डेज में उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी कि सडन कोई रिश्ता, कोई इंसान आपके लिए, आपको हो सकता है कोई अजनबी भी इस तरीके से मिल जाए जो कि एकदम अपना हो जाए। कहीं पे भी मिल सकता है वो, आपके ऑफिस में, आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे हो या रोड पे भी मिल सकता है, राह चलते भी मिल सकता है। यहाँ पे मैं ये एनर्जी निकल कर आई है एंड मोहिनी मूर्ति का कार्ड आया। बिल्कुल ये कार्ड आज मुझे डिजायर को दिखा रहा है कि किसी का बहुत ही ज्यादा, मैं ये जो दोनों कार्ड है ना, किसी के जो डिजायर थे, ठीक है, वो हर तरीके के डिजायर, ठीक है, कंप्लीट पैकेज, जो एक मैरिज का, एक अच्छे सक्सेसफुल मैरिज में जो हर तरीके की डिजायर होती है, वो तो सारी डिजायर मुझे यहाँ दिख रही है कंप्लीट होते हुए। वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। कोई है जो कि बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले। फीमेल एंड मेल दोनों की एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर एंड आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं P, T एंड V, S, C, B, A। तो इस तरीके की एनर्जी निकल कर मुझे आ रही है कि इस तरीके के नाम वाले लोग हैं एंड ओ के भी एनर्जी निकल कर आई है। तो इस तरह के नाम वाले लोग हैं जो कि काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक उनकी डिज़ायर जल्द ही कंप्लीट होने वाली है एंड कुछ जॉडियक साइन आ रहे हैं जो कि हैं मिथुन, जेमिनाई, वर्गो, कन्या, पाइसेस, मीन एंड वृश्चिक राशि भी निकल कर यहाँ आई है एंड लियो की एनर्जी भी आई है, सिंह राशि एंड मकर राशि। तो ये सारी राशियाँ बहुत ही स्ट्रांगली मुझे कनेक्ट हो रही हैं कि हो सकता है कि आप इन राशियों के हो सकते हैं। क्या अगर आप पेरेंट्स हैं कोई, तो आपके बच्चे के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपके बच्चे की कोई राशि यहाँ हो सकती है। एंड राधा रानी का कार्ड है। मैंने आपको बताया कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। जिस तरीके से राधा रानी ने कृष्ण की प्रतीक्षा की थी बहुत ही ज़्यादा, तो उस तरीके से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा समय कब आएगा, मेरी मैरिज कब होगी। कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है और उनकी डेस्पिरेशन मैं यहाँ ख़त्म होते देख रही हूँ। एंड धन्वंतरी जी का कार्ड है। तो धन्वंतरी जी का आप इस फोटो में आप देख रहे हैं किस तरीके से समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी निकलते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर। तो कलश है उनके हाथ में। तो इसी तरीके से कलश आपके जीवन में, तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं,
तो कोई भी शुभ कार्य में कलश का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी पूजा पाठ हो या फिर कोई भी आप गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ कलश की विशेष पूजा की जाती है। कोई ना कोई रिचुअल्स आपके घर पे ज़रूर होता होगा। कोई भी आप कास्ट से बिलॉन्ग करते हो जिसमें कि कलश की कोई ना कोई पूजा ज़रूर होती है, कोई स्थान उसका ज़रूर होता है जहाँ कलश की पूजा होती है, ठीक है? तो इस तरीके की मैं यहाँ एनर्जी देख रही हूँ, तो आपका कोई बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैप्पी वाला पल आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ की आपकी डिज़ायर्ड, जो आप इतने दिन से डेस्परेट थे जिस चीज़ को पाने के लिए, वो यहाँ कंप्लीट होते नज़र आ रही है। तो कोई 3D वर्ल्ड की ये चीज़ें हैं। 3D वर्ल्ड में आपको जो चाहिए, हर किसी को एक स्टेबल, हैप्पी फैमिली चाहिए, जिसमें कि वो खुशी के साथ अपने फैमिली के साथ जीवन व्यतीत कर सके। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है। उससे पहले कि मैं ये नेक्स्ट कार्ड रीड करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल कल मैं स्पिरिट से भी बात करती हूं एंड मैं मेरे मेडिटेशन में कोई स्पिरिट मुझसे कनेक्ट हुई थी जिनका नाम है कल्पना या अल्पना नाम है उनका, एंड वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो जब तक उन तक पहुँचे, मेरे कलेक्टिव हो सकते हैं वो, या फिर कोई उनका फैमिली मेम्बर। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि उनकी कोई विशेष है, कोई इच्छा है जो कि उन्होंने मुझे शेयर करी है। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आता है, तो आप लोग सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी तो फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो कि मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर से जो आप इस लाइफ में इतना ज़्यादा खुश हैं, कहीं न कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक हैं, ऐसा समझिए आप ठीक हैं। आपने इससे वर्स्ट सिचुएशन नहीं देखा है। मैं ऐसी कितनी सारी आत्माओं को जानती हूँ जो कि इस तरीके के एनर्जी में रहते हैं ना कि उनका बहुत ही हेल्थ सिचुएशन है, वे कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं उनको मोक्ष मिलता है, नहीं उनको कोई शरीर मिलता है, नहीं कोई योनि मिलता है, नहीं कोई पर्टिकुलर स्थान मिलता है। वे भटकते रहते हैं और ना जाने कितने सालों तक भटकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और माँ भवानी की तरफ से भी है। तो कोई बहुत ही मुझे यहाँ ओल्ड सोल की एनर्जी निकल कर आई है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पुराना सोल है आप, एंड आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आप एक ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो उस तरीके की मैं यहाँ एनर्जी देख रही हूँ कि आप बचपन से ही बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। जो एक नॉर्मल बच्चा जो उस उम्र में बातें करता है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करते थे। कोई इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। एंड आप कैंसर, एरिस एंड मकर की एनर्जी निकल कर आई है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी निकल के आई है। लिब्रा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच आर्कएंजल, एंजल एंड सिस्टर, आप सभी को मेरा प्रणाम है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ठीक है? आपको ऐसा लगता था कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन वो दे नहीं रहा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, एंड 7 की एनर्जी आई है रिवर्स में, एंड क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है, एंड 5 की एनर्जी निकल कर आई है। तो वो नकाब कोई ऐसा इंसान जो कि आपको छल रहा था, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा था कि 4 की एनर्जी भी निकल कर आ चुकी है। देखिए, मैं यहाँ देख रही हूँ ना कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको यहाँ सारी कार्ड ही आज सारी जितने भी कार्ड्स आज मैं ले रही हूँ, सारे कार्ड जो है ना वो उलट आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो कि आपको मुझे कुछ कार्ड्स और लेना पड़ेगा। 3 की एनर्जी निकल कर आई है। एंड द लवर्स। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की कार्ड आई है जो कि रिवर्स में आई है, ठीक है? एंड द मून, मून की कार्ड आई है, एंड द रिवर्स लवर्स की जो कार्ड आई है वो रिवर्स में आई है। तो मैं बता दूं, कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ही ज़्यादा उसके
बहुत ही ज़्यादा उनके दिल में कोई बात गड़ी हुई है, चुभी हुई है, जिस तरीके से बिच्छू डंक मारता है एंड उसका अगर आपको उसका जो डंक है, जब उसका ज़हर का इफ़ेक्ट होता है आपके बॉडी में, तो बहुत ही पेन होता है। तो ठीक उसी तरीके के पेन वाले एनर्जी में हैं आप। करीब करीब आप 18 मंथ से आप परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। और 18 मंथ पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जिससे कि आपका दिल टूटा। हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर है या जिससे आप बहुत ही प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई रिलेशन कोई ऐसा रिश्ता ना मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है? कोई क्वीन की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कोई मदर फिगर टाइप की कोई मदर फिगर लेडी निकल कर आई हैं। हो सकता है कोई आपकी आंटी, चाची या दादी या फिर मौसी या फिर कोई इस तरीके से कोई एज्ड पर्सन, महिला, वुमेन जो कि जिनसे कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा मान-सम्मान था आपकी नज़रों में उनका एंड आप एक मदरहुड की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो कहीं न कहीं आप मदर की तरह, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर ये कार्ड देखिए आप, कहीं न कहीं आप एक उनके बच्चे की तरह थे, ठीक है? तो यहाँ मुझे बच्चे की एनर्जी निकल कर आई है और बहुत ही ज़्यादा आपको ना परेशान किया गया, छला गया और एक टाइम पे कुछ ऐसा आपने एक्शन लिया, ठीक है? 5 की एनर्जी यहाँ देखिए आप। कुछ आपने ऐसा एक्शन लिया ना जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि उन्होंने आपको आप हो सकता है कि ये जो जिन महिला के साथ आपका संबंध है, हो सकता है कि आप उनके सारे फाइनेंशियल इश्यू को आप हैंडल करते थे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की उनकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे आप हैंडल करते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके आस-पास बहुत सारी चीज़ें होने लगी, मतलब आप इतना ज़्यादा उस महिला से अटैच्ड थे, इतना ज़्यादा आप उस महिला से अटैच्ड थे कि आप उनके आस-पास के सारे उनके जो भी शत्रु हैं या जो भी एनिमीज़ हैं, उनको आप हटा देना चाहते थे, ठीक है? क्योंकि आप इतना समझदार हो, इतना आप समझते हो कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन क्या चीज़ें कर रहा है। आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हो, लेकिन आप इस बार उन्हें समझा नहीं पाए और ना ही वो समझना चाहती थी और उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया एंड इस वाले एनर्जी में आप चले गए, ठीक है? आप ऐसा समझो कि आप बिल्कुल ऐसा कोई ताबूत होता है ना, कोई ताबूत जो मरने के बाद इंसान को ले जाया जाता है, तो आप उस तरीके से बिल्कुल मर ही गए उनकी बातों से, ठीक है? इस तरीके की तीर चली है, तलवार चली है आपके दिल पे, बहुत ज़्यादा आपने चोट खाया है और हो सकता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, आपके व्यक्तित्व पे सवाल उठा है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई बिलीव नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ कोई मदर फिगर है, मदर फिगर की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि अ, उनकी फीलिंग ऐसी है ना कि वो भी आपको इस तरीके से चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अ, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उन्होंने अपने कंट्रोल में आपको रखना चाहा एक टाइम पे। बहुत ज़्यादा वो भी आपको मानती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती थी, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आपको कंट्रोल में करना चाहा, आपकी लाइफ़ को और उन्होंने एक टाइम पे बहुत सारे होता है ना गिफ्ट्स वगैरह दे कर के आपको या फिर कुछ ऐसी बातें, मुझे यहाँ बातों की एनर्जी निकल के आई है देखिए 7 की आज की रीडिंग है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं आपके साथ, आप देखो ये जो बंदा है ना, ये बचा रहा है, कितने सारे लोग यहाँ मरे पड़े हैं, आप देख रहे हो। तो ये जो बंदा है ना, ये इन लोगों को उस पर्सन के लिए, वो जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए इसने इतने सारे लोगों को मार गिराया एंड ये निकल रहा है, ठीक है, चालाकी से। लेकिन ये जो मदर फिगर है ना, इनको ऐसा लगता है कि अ, आपने इस तरीके से किया है, आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से करने का एंड ये कहीं न कहीं आपको इस तरीके से बाँध देना चाहती हैं कि आप बंध जाओ, ठीक है? उन्होंने जब बाँधने की कोशिश की, देख रहे हैं आप, ये जो इंसान है ये कैसे बैठा हुआ है, ये इसके पास बहुत कुछ है, ठीक है? लेकिन इसके पास एक पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये राजा कहने के लिए तो ये राजा है, लेकिन ये एक दुखी राजा है, ठीक है? इसी तरीके से आप कहने के लिए तो बिल्कुल आपके पास पूरे
आप दूसरों की आपके पास लोग आते थे, आप बताते थे हर किसी को, हर कोई आपसे डिसीज़न लेते थे, या फिर ये महिला आपसे डिसीज़न लेती थी हर चीज़ के लिए, आपसे जजमेंट लेती थी अपने फैमिली के लिए। कोई भी उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप भगवान की तरह आपको मानती थी कि आप ही सब कुछ कर रहे हो उनके लिए। उनकी ज़िंदगी में आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे कि आप जो बोलो वो जजमेंट होता था उनके लिए, वो जज की तरह न्याय, और आप जो बोलो वो करती थी अपने पूरे फैमिली के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। कोई तो ऐसा है जिसने कि गुप्त शत्रु बन करके इस रिलेशनशिप को बर्बाद करना चाहा है, जो कि वो महिला बिल्कुल समझ नहीं पा रही हैं, ठीक है? ये ओल्ड लेडी समझ नहीं पा रही हैं, एंड इस एनर्जी में आप चले गए, ठीक है? इनके वजह से। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, ठीक है? आपने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, आपने बात करने की कोशिश की, आपने हर पहलू को रखा, लेकिन उन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है? उन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी। आपका बर्थडे हो सकता है या फिर कोई स्पेशल डे हो सकता है, कोई भी ऐसा मेमोरेबल डे आपके लिए, किसी भी महीने की 3 तारीख को, किसी भी महीने की 6 तारीख को, 9 तारीख को, 9 एंड 6 जून एंड 6 अगस्त की एनर्जी निकल गई। अगस्त में आपका जन्म हो सकता है, बर्थ डेट या कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है जो आपके लिए स्पेशल हो सकता है। एंड 11 11 की एनर्जी निकल कर आई है, तो 11 आपका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। एंड 18 जुलाई, 18 फेब, ये हो सकता है स्पेसिफिक डेट आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसी महिला का एनर्जी निकल के आया जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन रिश्ता आपका पास्ट में खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, एंड आप उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो कहीं न कहीं आपसे जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, ठीक है? एंड पास्ट में कुछ चीज़ें आपके बारे में भी उन्हें पता थी, ठीक है? और उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस करी है एंड मिसबिहेव किया है। मुझे यहाँ पे वो सारी एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना, जो कि आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं, ठीक है? और किसी के भी साथ आप जब रिश्ते में आते हो, कोई भी रिश्ता बनाओ, आप फ्रेंडशिप करो या किसी भी रिश्ता की जो एक मर्यादा होती है कि मान लो कि कोई रिश्ता एक टाइम के बाद खराब हो गया, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, आप कहीं और चले गए, तो